एक बात याद रखें कि फ़ायदा पहुंचाने में सबसे पहला हक़ जो है ये वालिदैन का है। किसका है भाई? वालिदैन का है। फ़ायदा पहुंचाने में सबसे पहला दर्जा और सबसे पहला हक़ किसका है? वालिदैन का है। हाँ, वालिदैन की आज़मत तक कोई भी नहीं पहुंचता रिश्ते में। करीबी रिश्ता तो बीवी का हो सकता है, लेकिन जो आज़मत, जो रफ़अत और जो बुलंदी अल्लाह ताला ने वालिदैन के इस रिश्ते को दी है ना जी, वो किसी रिश्ते को नहीं दी है। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, अंदाज़ा लगाएं आप। वक़दा रब्बुका, अल्लाह तेरे रब ने ये फ़ैसला किया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, इबादत सिर्फ़ उसी की होगी। किसकी? अल्लाह की होगी। अपनी तौहीद का जिक्र किया, साथ फ़ौरन माँ बाप का जिक्र कर दिया। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक होगा। एक MPA या MNA या मुल्क का वज़ीर आज़म कह लो, कहीं पर स्टेज पर बैठकर तकरीर करे, हैं भाई, ऑडियंस में एक बंदे को जनाब सबसे आखिर में बैठा हुआ है, किसी की नज़र भी उस तक नहीं पड़ती है, उसको आवाज़ देकर बुलाए और बुलाकर जनाब अपने सेक्रेटरी से कहे कि इसकी कुर्सी मेरे कुर्सी के साथ लगा दो। बताओ उसकी वैल्यू में इजाफा होगा कि नहीं? उसकी वैल्यू होगी कि नहीं? जहाँ वो पीछे इस तरह होकर बैठा हुआ है, वज़ीर आला के साथ जनाब इस तरह होकर बैठ जाएगा, हैं भाई, उसकी वैल्यू बढ़ती है कि नहीं? सीना तान के बैठ जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि एक तरफ अल्लाह ताला अपनी तौहीद का जिक्र कर रहे हैं कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ, और साथ ही अल्लाह ताला ने वालिदैन का जिक्र किया है कि जहाँ मेरी तौहीद का प्रचार करना है वहाँ इनके साथ उसने सलूक करना है। इससे ज़्यादा अहमियत और किस चीज़ की हो सकती है कि जहाँ वालिदैन को अल्लाह ताला ने अपने साथ लाकर बिठा दिया है। ये है वालिदैन की आज़मत। और फिर एक और चीज़ इसमें समझनी चाहिए, हम अक्सर व बेशतर मोहब्बत में आकर ये बातें कहते हैं कि माँ की दुआ, माँ की दुआ। इसका बैकग्राउंड हमें समझना चाहिए। माँ की दुआ नहीं है, माँ बाप की दुआ होती है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखिए, माँ और बाप दोनों की दुआ होती है। लेकिन हम लोग माँ की दुआ किस लिए कहते हैं? माँ की दुआ हम लोग अक्सर व बेशतर ईसाइयों की वजह से कहते हैं, क्योंकि ईसाई जो हैं उनका मज़हब ये है कि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को माँ कहते हैं, और हर काम में वो कहते थे कि मरियम माँ की दुआ से ये हुआ। तो ये कहते कहते उन्होंने मरियम के नाम को हटा दिया और माँ के लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दिया, और हर काम के साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि माँ की दुआ, माँ की दुआ से। अब इसी चीज़ को मुसलमानों ने ले लिया, और हर काम में जनाब गाड़ियों के पीछे देखो तो माँ की दुआ, दुकान के ऊपर देखो तो माँ की दुआ, हैं भाई, चिंची रिश्के के ऊपर देखो तो माँ की दुआ, दरवाजे के ऊपर देखो तो माँ की दुआ। बाप तो गैब ही हो गया, गोया कि पैदा करने में बाप की कोई मेहनत ही नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? और भाई पैदा करने में तो दोनों की मेहनत होती है ना जी, दोनों की हरकत की बरकत का सबब होता है। हाँ, समझ आ रही ना? तो ये लफ्ज़ ही, जुमला ही गलत है। माँ की दुआ, माँ और बाप दोनों की दुआ। और फिर एक और मैं बात आपको बताऊं, माँ और बाप में अज़मत के एतिबार से बाप का दर्जा माँ से ऊपर है। अज़मत के एतिबार से बाप का दर्जा माँ से ऊपर है। अक़ीदत और मोहब्बत में माँ पहले नंबर पर होती है। अक़ीदत और मोहब्बत में माँ पहले नंबर पर है, लेकिन आज़मत में और इज़्ज़त और मकाम के एतिबार से बाप का दर्जा सबसे ऊपर है। माँ को अल्लाह ताला ने, माँ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बाप के बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस। समझ आ रही कि नहीं? और एक हदीस में आता है बाप के बारे में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका बाप उससे राज़ी गोया कि उसका रब उससे राज़ी, जिसका बाप उससे नाराज़ गोया कि उसका रब उससे नाराज़। समझ आ रही ना? तो दोनों को साथ लेकर चलें भाई, दोनों को साथ लेकर चलें। तो बताने का मकसद ये है कि अखलाक उसको कहते हैं कि शरीयत के दायरे के अंदर रहकर मुझसे किसी न किसी को फ़ायदा हो। और इसी तरीके से सबसे पहला हकदार फ़ायदे का वो माँ बाप होते हैं। और माँ और बाप के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी मैंने तफसील कर दी। और फिर एक और बात जहन में रखें कि माँ बाप की इताअत जो है ना जी, माँ बाप की इताअत ऐसे होनी चाहिए जैसे इताअत करने का हक़ है। हम माँ बाप की इताअत या तो करते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो माँ बाप की इताअत करते हैं।
अक्सरियत तो ऐसी है वो माँ बाप की इताअत करती नहीं है, और उन अक्सरियत में से जो माँ बाप की इताअत करते हैं तो उनके रवैये नागवार होते हैं, उनके रवैये नागवार होते हैं। भाई कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इम्मा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक ना करो। उफ़ किसको कहते हैं? उफ़ कहते हैं कि जिस्म को एक चूंटी ने हल्का सा काटा और हल्के से काटने की वजह से माथे के ऊपर जो शिकन आते हैं ना, इसको अरबी में कहते हैं उफ़। कुरान कहता है कि माँ बाप के सामने ये तक ना करो, ये तक ना करो, ये उफ़ इस तरह भी ना करो। तो हमारा हाल क्या है? या तो हम इताअत करते नहीं है, या अगर इताअत करते हैं तो हमारे रवैये जो होते हैं ना जी वो नागवार होते हैं। बाप ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, बेटा मोबाइल देख रहा था, बाप ने एक दफ़ा कहा दरवाज़ा बंद कर दो, 2 दफ़ा कहा दरवाज़ा बंद कर दो, 3 दफ़ा कहा दरवाज़ा बंद कर दो, और बेटे ने मोबाइल जनाब नीचे मारा, नीचे मार के जनाब ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये इताअत तो है लेकिन नागवार है। लेकिन इससे अच्छा तो वो नाफरमानी कर लेता। इतना दुख उस बाप को नहीं होना था, इतना दुख उस माँ को नहीं होना था। तो इताअत करो अपने रवैयों की दुरुस्तगी के साथ। समझ आ रही कि नहीं? जिस तरह माँ बाप ने बचपन में हमारी फर्मा बरदारी करके दिखाई थी ना, उस तरीके से हमें चाहिए कि हम उनकी इताअत करके दिखाएं। बचपन में बच्चा छोटा है भाई, पेशाब कर देता है बिस्तर में, माँ पेशाब भी साफ़ कर रही होती है, साथ में लोरी भी दे रही होती है। होता है कि नहीं? इस तरह नागवारी भी नहीं होती है, बल्कि पेशाब इस तरह साफ़ करती हैं कि बच्चे को सर्दी ना लग जाए। ये रवैया हमारा क्यों नहीं होता जब हम जवान होते हैं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं? जो रवैया माँ बाप का हमारे साथ था, हम बीमार होते थे, खांसी लगती थी, नज़ला ज़ुकाम होता था, माँ बाप लेकर जाते नहीं थे, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी साइकिल पर, कभी गाड़ी में, कभी कंधे पर उठाकर, कभी गोद में उठाकर भाग रहे हैं। क्या हो गया जी? बच्चे का सांस तेज़ चल रहा है, बच्चे का बुखार ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, भाग रहे हैं। फिर क्या वजह है कि वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, हम अपने बीवी बच्चों के साथ सोए होते हैं, बाप की खांसी की आवाज़ आती है, माँ की खांसी की आवाज़ आती है, तो हमें नागवारी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये बदबख्ती की सबसे पहली अलामत है कि जिस माँ ने उसको जनाब उसको पाला पोसा और उसको गर्मी सर्दी से बचाया और उसको जनाब गिरने से बचाया, ज़ख्मी होने से बचाया, उसको उठाया, उसको जनाब चूमा और उसको चाटा और उसको जनाब खाना दिया, उसका पेट भरा, उसकी सारी ज़रूरियात बाप सारा दिन बाहर खज्जल ख्वार होकर लाकर उसको रात को जनाब हलाल का लुक़मा खिला रहा है। क्या वजह है कि वही बेटा जनाब जवान होकर जिस्म में ताकत आ गई, बीवी बच्चे वाला हो गया, जनाब कमरे में सोया हुआ, एसी लगाया हुआ है, माँ की खांसी की आवाज़ आती है तो जनाब बहू को गुस्सा आता है, गुस्सा आकर जनाब बेटे को उठाती है कि तुम्हारी माँ का क्या मसला है, जाकर पता करो। किधर जाती है उस वक़्त उस शख्स की गैरत? ऐसे शख्स को बेगैरत कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगैरत कहते हैं। तो सबसे पहला हक फ़ायदा पहुँचने में वो माँ बाप का है, और माँ बाप की इताअत ऐसे करो जैसे इताअत करने का हक है। एक शख्स आया, हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी मैंने अपनी अम्मा को कंधे पर बिठाकर उम्रा कराया, तवाफ़ कराया, क्या मैंने हक़ अदा कर दिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक रात का भी हक़ अदा नहीं हुआ, एक रात का भी हक़ अदा नहीं हुआ। कैसे उनका एहसान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, उन्होंने आदम से वजूद बख्शा है। तो माँ बाप की इताअत जो है ऐसे करो जैसे इताअत करने का हक़ है। और फिर याद रखें कि माँ बाप को हुक्म देने की ज़हमत भी पेश नहीं आनी चाहिए। माँ बाप को हुक्म देने की ज़हमत भी पेश नहीं आनी चाहिए। उनके इशारों और किनायों और ख्वाहिशात को समझ जाना चाहिए कि मेरा बाप ये चाह रहा है, मेरी माँ ये चाह रही है। उनको हुक्म देने की ज़हमत नहीं होनी चाहिए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है कि वो अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाया करते थे। हालांकि अरब के अंदर तो ये रिवाज है, बीवियों के साथ अरबी खाना नहीं खाते हैं। अगर खाना खाना हो किसी के साथ तो वालिदा के साथ खाना खाया जाता है, माँ के साथ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो माँ के साथ खाना नहीं खाते थे। उनसे किसी ने पूछा कि भाई हज़रत ये क्या चीज़ है, हमें समझ में नहीं आ रही कि आप माँ के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी वजह यह है
कि जब मैं माँ के साथ खाना खाता हूँ और थाली के अंदर जब गोश्त रखा होता है तो गोश्त उठाते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गोश्त के ऊपर मेरी वालिदा की नज़र हो और इसे मैं उठाकर खा लूँ। यह है इशारों को समझना, ख्यालात को समझना, ख्वाहिशात को समझना, समझ आ रही कि नहीं, भावनाओं को समझना। तो कहते हैं कि मैं इस तकलीफ़ में मुब्तला रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनाब गोश्त उठाने लगूं और उस गोश्त के ऊपर मेरी वालिदा की नज़र हो। मैं ये अपनी वालिदा को ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता। समझ आ रही कि नहीं? तो ये है माँ बाप की कदर व मंजिलत और जनाब उनकी कदर। एक सहाबी के बारे में आते, क्या नाम है उस सहाबी का जिसको अल्लाह के नबी ने मना किया था ज़ियारत के लिए आने से? अवैस करनी। अवैस करनी एक सहाबी है। अवैस करनी सहाबी तो नहीं, गालिबन अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं हुई थी। अवैस करनी एक अल्लाह के वली हैं। अवैस करनी अल्लाह के नबी के ज़माने में वालिदा की खिदमत करते थे, वालिदा की खिदमत। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में उन्होंने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ लेकिन मेरी वालिदा हयात हैं, उनकी खिदमत करनी होती है, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने मना किया, कहा कि वालिदा की ज़ियारत करो। जब अल्लाह के नबी की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो सहाबा इकराम को बुलाया। दो सहाबा इकराम को फरमाया कि भाई फ़लाने जगह पर एक शख्स है, अवैस करनी उसका नाम है, करन का रहने वाला है, उससे जाकर अपने हक़ में दुआ कराना। अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई। सहाबा इकराम ने अवैस करनी को ढूंढा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अवैस करनी को ढूंढा, हज के मौके पर ढूंढा, ढूंढ कर उसका पता लगाया। पता लगाकर जिस जगह पर उसका पता था वहाँ पहुँचे तो ऊँट चर रहे हैं, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त का खलीफा है, नमाज़ पढ़ रहा है। एक आम सा आदमी उसके इंतज़ार में बैठ गए। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए तो कहा कि जी हज़रत आपके पास आए हैं दुआ कराने के लिए। पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगे कि नबी के सहाबी हैं, नबी ने फ़ौत होते वक़्त कहा था कि भाई मेरे अवैस से अपने हक़ में दुआ कराना। अल्लाह के नबी के इस हुक्म की तकमील के लिए आए हैं, आपसे दुआ कराना चाहते हैं, हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए। इतना बुलंद मकाम कैसे उसको मिला है? इस माँ की खिदमत की वजह से, अपने उस बाप की खिदमत की वजह से, वालिदैन की खिदमत की वजह से। भाई नबी ने भी उसको अपनी ज़ियारत से मना किया कि जब तक तुम्हारी वालिदा मौजूद है उसकी खिदमत करना ये तुम्हारे लिए फ़र्ज़ आइन। समझ आ रही कि नहीं भाई? तो बताने का मकसद ये है कि अखलाक की सबसे पहली सूरत ये है कि भाई 24 घंटे की ज़िंदगी में शरीयत के अंदर रहते हुए मुझसे किसी ना किसी को फ़ायदा पहुँचे, और उस फ़ायदा पहुँचाने में सबसे पहला हक़ किसका है भाई? बोलते नहीं हो भाई, वालिदैन का है। किसका है? वालिदैन का है। बच्चों को साथ लाया करें ताकि बच्चे ये बातें सुने। भाई सबसे पहला हक़ किसका है भाई? वालिदैन का है। बच्चों से मैं कह रहा हूँ, माँ बाप का सबसे कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी की कुंजी माँ बाप के कदमों के अंदर पड़ी हुई है। ये बात ज़हन में रखो। कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी की कुंजी वालिदैन के इताअत के कदमों के अंदर पड़ी हुई है। अपने वालिदैन की इताअत करो तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेंगे। समझ आ रही कि नहीं? और फिर वालिदैन के बारे में एक और बात जहन में रखें। देखिए कुरान जब भी कोई हुक्म देता है ना तो इजमालन देता है, मुख्तसर देता है, उसकी तफसील और उसकी हिकमत बयान नहीं करता। कुरान उसकी हिकमत बयान नहीं करता है। अल्लाह के नबी उसकी हिकमत बयान करते हैं, हदीस के अंदर उसकी हिकमत आती है, लेकिन कुरान सिर्फ हुक्म देता है। लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का कुरान ने हुक्म देकर उसकी हिकमत बयान की है कि क्यों मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ अखलाक के दायरे के अंदर रहकर काम करो। इवन के कुरान तो कहता है कि अगर माँ बाप तुम्हें शिर्क का भी कहें तो उनकी बात न मानना, लेकिन उनकी बात का इनकार भी ऐसे तरीके से करो कि उसके अंदर बेअदबी ना हो। यहाँ तक कुरान ने कहा है शिर्क कितना बड़ा गुनाह, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क की तो कोई माफ़ी भी नहीं है। फिर भी अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिही शैआ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क का कहें तो फ़ला तुतिअहुमा, इनकी ताअत न करना।
लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि उनको जो तुमने इनकार करना है तो इनकार भी ऐसे तरीके से करो कि उसमें बेअदबी ना हो। क्यों? बिलाखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तो कुरान मजीद ने 4 सूरतें जिक्र की हैं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की, कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्यों करना है। नंबर 1 वजह, अल्लाह ने फरमाया कि हमलतहु उम्मुहु कुरहा। सबसे पहली वजह माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ये है कि माँ ने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट के अंदर पाला है। 9 महीने तुम्हें अपने पेट के अंदर पाला है। भाई दुनिया का कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं माँ के पेट से नहीं आया हूँ। दुनिया का कोई अमीर से अमीर आदमी, कोई जनाब दुनिया का ताकतवर से ताकतवर आदमी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं माँ की पेट में नहीं रहा हूँ। समझ आ रही कि नहीं? और दुनिया की कोई मखलूक जनाब ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती जो माँ ने बर्दाश्त किया है। 9 महीने तक अपनी पेट के अंदर रखा, ना उससे सही तरीके से खाना पकाया जाता है, ना उससे सही तरीके से लेटा जाता है, ना उससे सही तरीके से सफाई की जाती है, ना उससे सही तरीके से खड़ा हुआ जाता है, ना उससे सही तरीके से बैठा जाता है, ना लेटा जाता है, ना खाना खाया जाता है। क्यों भाई? इस पेट के अंदर जो पल रहा है बच्चा, इसकी फिक्र है कहीं ये मुड़ ना जाए, कहीं इसको तकलीफ ना हो, कहीं ये जनाब खराब ना हो जाए, कहीं इसका सांस ना बंद हो जाए, कहीं ये मर ना जाए। माँ के अलावा मुझे बताओ कोई ये बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली वजह माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की कुरान ने ये बयान की है कि ये तकलीफ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बर्दाश्त की है, किसने नहीं की है। दूसरी वजह कुरान कहता है वदाअतहु उम्मुहु कुरहा, कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने जना है और तकलीफ पर तकलीफ सह कर जमा है। बताओ कोई इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है? कितनी ख़वातीन जनाब इसी केस के अंदर जनाब दुनिया से चली जाती हैं। इस जदीद और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ मशीनें जदीद मौजूद हैं, डॉक्टर्स जनाब अच्छे मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े मौजूद हैं, इस केस के अंदर जनाब डिलीवरी केस के अंदर माँ मर जाती हैं, लेकिन उस बच्चे को बचाती हैं। पहले 9 महीने तक उसको पेट में रखकर दर्द बर्दाश्त किया, फिर उसको जनाब डिलीवरी के वक़्त उसका दर्द बर्दाश्त किया। मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में वो नाजुक जिस्म माँ जो है अपने बच्ची की पैदाइश करती है। बताओ इतना दर्द कोई बर्दाश्त करता है? माँ के अलावा और कोई बर्दाश्त नहीं करता है, माँ बाप के अलावा और कोई बर्दाश्त नहीं करता है। और तीसरी वजह क्यों माँ बाप सबसे ज़्यादा हकदार हैं हुस्न सलूक के, तीसरी वजह कुरान कहता है वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, तो उसको पैदाइश के बाद फिर उसको जनाब सीने से लगाकर 2 साल तक उसको दूध पिलाना। एक कवारी औरत है भाई, सबसे पहले उस बच्चे के लिए हामिला बनती है, फिर उस बच्चे को जनती है, जनकर जनाब उसका सारा जिस्म टूट फूट जाता है, फिर उस बच्चे को 2 साल तक अपने सीने से लगाती है, लगाकर जनाब अपने जिस्म की सारी ताकत उस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर देती है। बताओ इतना कोई कर सकता है? ये जिगर गुर्दा किसी और के पास है? सिवाय माँ की इतनी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता कि अपनी जिस्म की सारी जवानी जनाब निचोड़ कर उस बच्चे के शिकम के अंदर डाल देती है। वही बच्चा जवान होकर कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। खुदा की कसम ऐसे बच्चों को ना लटका देना चाहिए, ऐसी औलाद को लटका देना चाहिए। उस बच्चे के लिए जनाब 2 साल तक उस माँ की नींद हराम हो जाती है, उसका चैन हराम हो जाता है, उसका सुकून हराम हो जाता है। रात को उठ के बच्चा दूध मांग रहा है, दिन को बच्चा हर आधे घंटे बाद उस माँ को सारे काम छोड़कर उस बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। कितनी दफ़ा आपने मुशाहिदा किया होगा, माँ सो रही है और बच्चा उसके गोद में दूध पी रहा है, अपनी नींद को उस बच्चे के लिए कुर्बान करती है। दुनिया का कोई रिश्ता जनाब इतना वफादार नहीं होता जितना इस माँ बाप का रिश्ता वफादार है। ये बात ज़हन में रखें। अपनी सारी जवानी जनाब उस एक बच्चे के ऊपर लुटा देती है। 3 सूरतें ये हैं। और चौथी सूरत
जो है कुरान कहता है कि उस बच्चे की दूध की उम्र के बाद सारी ज़िंदगी जनाब उसके माँ बाप उसके लिए दौड़ धूप करते हैं और उसको जनाब खिला पिला कर उसको हद कमाल तक पहुंचाते हैं। ये दुनिया का कोई रिश्ता इतना वफादार नहीं हो सकता कि वो उसके साथ इतनी मदद करे। देखिए ना, पैदाइश के बाद से लेकर उसकी शादी ब्याह तक, शादी ब्याह के बाद से लेकर उसके अपने बच्चे होने तक माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं। कोई सपोर्ट करता है? उसको पैसे देते हैं कि बेटा कारोबार करो, वो जनाब कारोबार फ्लॉप कर देता है, फिर उसको पैसे देते हैं, फिर उसको पैसे देते हैं, उसके लिए जनाब तालीमी इदारों में जाकर खज्जल ख्वार होते हैं, उसके लिए जनाब मुलाजिमत की जगहों में जाकर खज्जल ख्वार होते हैं, उसके लिए जनाब ज़िल्लत उठाते हैं, लोगों की बातें और लोगों के ताने उस अपनी औलाद के लिए सुनते हैं। कोई सुनता है भाई? सिर्फ़ और सिर्फ ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जो इतना वफादार है कि शिकम के अंदर गिरने वाले एक नुत्फे, बच्चेदानी के अंदर गिरने वाले एक नुत्फे से लेकर जनाब उसके अपने बच्चों की पैदाइश तक जो साथ रिश्ता रहता है वो माँ बाप का रिश्ता रहता है। इसीलिए याद रखो कि फ़ायदा देने का सबसे पहला हकदार जो है वो वालिदैन है। वालिदैन को सबसे पहले फ़ायदा दो। हाँ, वालिदैन को सबसे पहले फ़ायदा।